शनिवार सुबह आपने क्या करना है, बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी खाद डालनी है, उसके अंदर आप पौधा लगाइए। और यदि ये पौधा कभी ना सूखे तो आप चंद्र स्वर के अंदर लगाएंगे। कोई भी पौधा चंद्र स्वर के अंदर लगाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो पौधा कभी सूखेगा भी नहीं। ये कितना सत्य है? क्या शनि महाराज ऐसे हैं कि सच में कार्य रोक देते हैं? आप 1 या 2 प्लेट कचौड़ी या पूड़ी आप बनवाकर, और आपने करना क्या है कि उसको आलू की सब्जी हो जिसमें ज़्यादा टमाटर हो, आप जो मजदूर होते हैं, मकान बनाने वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, जो मजदूर खुदाई करते हैं या ईंट चढ़ाने वाले होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको आप शनिवार के शनिवार यदि आप उनको भोजन कराते हैं। और एमेथिसिस एक स्टोन आता है, एमेथिस आता है, एक स्टोन आता है, यदि आप उसको भी अपने पास किसी भी रूप से रखते हैं, हालांकि ये शेप अलग अलग होती हैं, और मेरी स्वयं की महादशा चल रही है शनि की। अच्छा, जय सिया राम। जय गुरुजी, जय श्री राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ईश्वर कृपा होती है तो व्यक्ति के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावटें आती हैं या फिर कार्य धीमी गति से चलता है, तो सुनने में आता है कि लगता है कि शनि महाराज की कोप दृष्टि पड़ रही है, शनि महाराज थोड़े क्रोधित हो गए हैं, लोग डर जाते हैं। उपाय क्या है, इस पे तो कई बार बातें हुई हैं पहले भी, लेकिन आज हम लोग कुछ विशेष संदर्भ में बात करेंगे। और हमारे सामने इस वक्त उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी, जो कि वास्तु के भी जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तो जैसा कि हमने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कार्य धीमी गति से हो रहा हो, कोई भी परेशानी हो, तो सारा दोष तो लोग शनि महाराज को देते हैं कि शनि महाराज ही है जो कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये कितना सत्य है? क्या शनि महाराज ऐसे हैं कि सच में कार्य रोक देते हैं? आपने सुना होगा या कुछ जानकारी ली होगी, अक्सर बातें करते हुए कि न्याय 2 जगह होता है। बात सत्य है। एक धर्मराज करते हैं और एक हमारे धरती के अंदर जो जितने भी हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महापुरुष हैं, चाहे संत हैं, साधु हैं, या आम आदमी हैं, और उसके अंदर महिला भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं, किसी को भी मान लो, तो न्याय तो करना, धरती का न्याय जो है वो हमारे शनि भगवान ही करते हैं। तो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो सीधी सी बात है, उसने कुछ गलत कार्य किए हैं तो शनि महाराज दंड दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या शनि महाराज को जितनी पूजा पाठ लोग करते हैं, उपाय करते हैं, क्या इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल, पाठ पूजा से बदला जा सकता है, लेकिन उसका आधार क्या है? एक चर्चा छोटी सी कर लेते हैं, आधार क्या बनता है। अब मान लो आपका यही एक प्लॉट है। अब आपका प्लॉट है, आपने क्या करा, आपका 60 फुट का प्लॉट था, आपने क्या करा, आपका मान लो 20 बाई 45 का या 15 बाई 60 का या आपका 30 बाई 30 का प्लॉट है। जरा समझिएगा बात को। अब क्या करा कि आपने क्या करा कि उसको आपने 30 बाई 30 को 30 बाई 40 कर लिया, यानी कि आपने उस प्लॉट को एक्सटेंड कर लिया। अब आपने क्या करा, गलती करी, आपने उस टाइम पैसे दिए, रिश्वत दी, आपने उसको बढ़ा लिया। अब वो क्या हो गया कि वो एक प्लॉट एक्सटेंड हो गया। अब प्लॉट एक्सटेंड होने पर क्या करा आपने, क्या अपना वो उचित था, पैसे देके तो निकल गए, लेकिन जब ऊपर वाले की आंखें आपको वॉच कर रही है 24/7, अब आपने तो मन के अंदर बना लिया, आप उसको बनाकर भूल गए, लेकिन जब समय आया, आप बीमार हो सकते हैं, आपके परिवार में किसी को पैरालिसिस हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएंगे, तो फिर आप बताइए क्या ये बात सत्य है या सत्य है? फिर आप ये कहेंगे कि मैंने तो किसी का गलत किया नहीं, आपने क्या करा। बात ये आती है कि अगर किसी ने गलती कर ही दी है जी, उसके जीवन में कष्ट आ ही गया है, तो क्या हम शनि को अनुकूल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब एक छोटी सी बात है, आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं कि दुकान के बाहर सामान बाहर लगा लेते हैं, थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं इसको, दुकान के बाहर सामान लगा लेते हैं या कोई रेडी लगा लेता है सड़क पर, कॉरपोरेशन वाले आते हैं, उठाने वाले आते हैं, उसको क्या करते हैं, अब उनके ऊपर डंडा चढ़ता है, किसका? क्योंकि कोर्ट का डंडा है वो, और कोर्ट हमारा क्या है, न्याय का है, न्याय का है।
अब रेडी लगाई और उसने 2-4 गालियां भी बक दी कि ये हमारे को खाम खा तंग करते हैं। एक छोटा सा आदमी है, वो क्या करता है कि बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाता है, और कोई 4 व्हीलर वाला है वो बिना बेल्ट के चलाता है गाड़ी। अब आप तो मस्ती से जा रहे हैं, लेकिन गलती तो गलती है ना। अच्छा, शनि भगवान की शरण में या फिर हनुमान जी को तो वही लोग पुकारते हैं जब संकटों में आ जाते हैं। बिल्कुल। बहुत कम ही ऐसे भक्त हैं जो निष्काम भाव से किसी की पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग तो दिक्कत है तो आए हैं शरण में। बिल्कुल। अब क्या करें वो लोग, अब दिक्कत तो, अब परेशानी तो आ गई है, गलतियां तो की हैं, अब कैसे अनुकूल होंगे शनि भगवान? मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। सबसे पहले तो करें क्या, यदि शनि भगवान के कारण आप थोड़ा सा पहले तो कुंडली की विवेचना करें कि क्या कुंडली के अंदर शनि क्या हमारे को फल दे रहे हैं, किस प्रकार का फल दे रहे हैं, उसकी एक थोड़ी सी करा लें। फिर दूसरा, मन के अंदर सोचे कि हमने ये गलत किया या सही किया, उसको भी थोड़ा सा आप करके थोड़ा सा ध्यान भक्ति की तरफ लगा दीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप 1 या 2 प्लेट कचौड़ी या पूड़ी आप बनवाकर, और आपने करना क्या है कि उसको आलू की सब्जी हो जिसमें ज़्यादा टमाटर हो, आप जो मजदूर होते हैं, मकान बनाने वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, जो मजदूर खुदाई करते हैं, या ईंट चढ़ाने वाले होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको आप शनिवार के शनिवार यदि आप उनको भोजन कराते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की कृपा होने लग जाती है। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि भुगतना तो पड़ेगा, अब वो कितने % होगा वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना सब्जी बनाकर और टमाटर ज़्यादा हो, आपने कहा टमाटर से क्या संबंध है? देखिए क्या मतलब ऐसा? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं लाल रंग क्या है, इसको फ्रूट में भी गिनते हैं और सब्जी में भी गिनते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है कि आलू की सब्जी बनाकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर डालकर और आप मजदूरों को खिलाते हैं, या अपने ऐसी कोई फैक्ट्री हो या कोई मकान हो उसकी बाहर भी आप बाउंड्री पे बाहर बैठ के जितना आप अपनी श्रद्धा हो, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, उसको भी आप खिला सकते हैं। दूसरा, आपने क्या करना है, चींटियों को खाना देना है। थोड़ा सा आटा भून लीजिए घी के साथ और उसके अंदर चीनी मिलाकर आप नियमित रूप से जो बिल होते हैं उनको आप खाना खिला दीजिए, उनको उनकी डाइट डालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि चींटियाँ जो हैं उनके बहुत ज़्यादा, उनके कभी भी उसके एक्सरे करके देखो तो वो एक बहुत मेहनती होती हैं वो चींटियाँ। तो चींटियों को किसी प्रकार का भी आप खाना देते हैं तो वो भी ये एक उत्तम प्रयास है, और ये आपके लिए, ये प्रयास आपके लिए सारथी बन सकता है। तीसरा, आपको कोई हैंडीकैप पर्सन मिल जाए, उसको आप नमकीन भोजन करा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यदि किसी की आंखें खराब हों, आप आंखें खराब हो तो आई ड्रॉप होता है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, या कई लोग ऐसे हैं जो दवाई लेना चाहते हैं, जो मजदूर हैं या जो सड़क किनारे सोए हुए हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। आप यदि आंखों का ट्रीटमेंट करा देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका शनि भगवान आप पे कृपा करनी शुरू कर दी है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि गुरुद्वारे के बाहर जितने हमारे सिख भाई हैं वो क्या करते हैं, पॉलिश की डब्बी लेते हैं, पॉलिश की डब्बी लेते हैं, ब्रश लेते हैं, अच्छा, कपड़ा लेते हैं, जूता पॉलिश। अच्छा, ये भी कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कभी कभार आप मजदूरों, जहाँ पे मजदूर ज़्यादा खड़े हों, ज़्यादा बैठे हों, वहाँ पर आप उनको किसी प्रकार का भोजन करा दें तो वो भी अच्छा है। कुत्तों की सेवा कर दीजिए तो भी अच्छा है। स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनकी सेवा करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और एमेथिसिस एक स्टोन आता है, एमेथिस आता है, एक स्टोन आता है, यदि आप उसको भी अपने पास किसी भी रूप से रखते हैं, हालांकि ये शेप अलग अलग होती हैं क्योंकि ये किसी प्रकार की नज़र का भी काम करता है, कई लोग नीलम नहीं डाल सकते तो उसका भी एक आधार बनता है, तो आप उसको भी धारण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको शनि भगवान जो दंडित करने वाले, वहाँ पे आपको किसी न किसी प्रकार से कृपा मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत उपाय हैं, और साथ में आप हनुमान बजरंग बली की शरण में चले गए तो आपका शनि, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे को मजबूरियाँ करा देती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको मजबूरियाँ और हालात इस प्रकार से आपको उस स्टेज पर लेके आ जाएंगे, आपकी मजबूरियाँ करा देंगी। जैसे मजदूरों का पैसा नहीं मारना,
या किसी का पैसा आपने दबा लिया है, या किसी का पैसा समय पे नहीं दिया, तो कुछ कारण मजबूरियों से बनते हैं और कुछ कोई लोग जान करके करते हैं। तो उसका निवारण यही है कि हनुमान बजरंग बली की शरण में चले जाइए। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएंगे, निरंतर आप करते रहिए तो आपको विश्वास है। और ये कलयुग के समय के अंदर सोचते हैं कि हमारा ऐसा क्या होगा, तो जो मैंने स्टोन बताया है वो स्टोन आपकी किसी न किसी प्रकार से रक्षा भी करेगा, क्योंकि नीलम एक बहुत महंगा है। तो हमने पिछले बारी चर्चा करी थी कि आप शमी की जड़ धारण कर सकते हैं नीलम की जगह पे। हाँ जी, तो शमी की जड़ का भी आप धारण कर सकते हैं, तो ये आप करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ यंत्र हैं जो दिवाली पे विशेष बनते हैं शनि की कृपा पाने के लिए। अच्छा। और कुछ बाधक दूर करने के लिए यंत्र बनते हैं। पिछले साल मैंने जो बनाए थे वो, जैसे कर्ज किसी शनि के कारण चढ़ गया या किसी कारण चढ़ गया, तो उसके यहाँ पर कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी, या कुछ ऐसे काम होंगे जो कर्ज से जूझ रहे हैं। तो कुछ ऐसे यंत्र भी बनते हैं जो विशेष रूप से गरोचन से बनते हैं, कोई अष्टगंध की शाही से बनते हैं, कुछ और भी कई प्रकार के बनते हैं। तो वो यंत्र भी आप उनको अपने पास रख के या धारण करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने जहाँ बेड पे बैठते हैं वहाँ पर आपने क्या करना, सुबह उठते के साथ ही हनुमान जी की आराधना मन ही मन करनी है। नहा धोकर करते हैं वो बातें अलग हुई, लेकिन मानसिक तौर पे हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप से करते हैं तो ऐसा विश्वास है कि आपके ऊपर जो शनि का दोष लगा हुआ है और जाने अनजाने में दोष लगा है या पिछले जन्म का दोष लगा हुआ है तो कृपा जरूर होगी। बाकी ऊपर वाले के ऊपर यदि यहाँ से आपका दंड बच गया तो ऊपर भी जो धर्मराज बैठे हुए हैं वो कहते इस जन्म में जो काट के चलोगे तो ऊपर आप सुखी होगे, और यदि ऊपर आपने वहाँ पे आपको न्याय नहीं मिला या आपके ने वो कर्म नहीं काटे जो आपने गलत किए थे, या कुछ जन्मों का आपका कुछ रह गया है, तो किसी न किसी रूप से आपका जरूर होगा। जी जी, ये आप करके चलेंगे। और साथ में चलते चलते एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप ये उपाय करने चलेंगे तो बस एक चीज़ का ध्यान रखने, अपने इष्ट को याद करिए, शनि भगवान को याद करिए, और साथ में हनुमान बजरंग बली को आप याद करते हैं तो ये शनि का प्रकोप किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, चलते चलते ये भी बता दीजिए संक्षेप में, कुछ लोग लिख करके भेजते हैं ना, जैसे कमेंट्स वगैरह में आपने भी पढ़ा होगा, कुछ भी कर लीजिए तो शनि की दशा चल रही है, एकदम वही होगा जो होना है वही होगा, होकर रहेगा, ऐसे ऐसे जो लगते हैं, क्या मतलब ऐसा होता है कि व्यक्ति के हाथ में है तो बदल सकता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसकी भी शनि की महादशा चल रही हो, शनि के कारण कुछ आपको लग रहा हो कि शनि में सब कुछ होगा, हमारे ज्योतिष के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने इतने ज़बरदस्त रेमेडीज दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी स्वयं की महादशा चल रही है शनि की। शनि की। अच्छा, अब मैंने क्या कर रखा है, व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मैंने क्या, एक सबसे अच्छा हो गया है कि आप शनिवार सुबह 5 बजे अपराजिता का पौधा, सुबह 5 बजे आप उसको अपने घर के नॉर्थ में डायरेक्शन में लगा दीजिए। उसमें से नीले रंग के फूल निकलेंगे, नीले रंग के फूल निकलेंगे। आपने शनि भगवान को शिवलिंग पर, विष्णु भगवान पर, काली माता को चढ़ाते रहिए तो शनि का प्रकोप कम होगा। जो आप किसी कारण से शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 जो भी प्रकार की हो, सुबह 5 बजे ही लगाना है। और यदि शनि अमावस मिल जाए तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक विधि है, मिट्टी अलग, गमला अलग, ये करके। और ये मैं कम से कम जो मेरे से संपर्क करते हैं मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। और पिछले मैं करीबन 5-6 साल से मैंने जिसको भी बताया है तो कृपा जरूर। क्या आपने कहा मिट्टी अलग, गमला अलग? मतलब कहने का मतलब मिट्टी अलग रखिएगा। शनिवार को आपने का जो प्रोसेस रहेगा उसको लगाने का, अच्छा, जो प्रोसेस है आप मिट्टी अलग रखिए, किसी बर्तन में रखिए, गमला अलग रखिए और पौधा अलग रखिए। आप शुक्रवार को खरीद लीजिए। अच्छा, फिर उस दिन आप लगाइए। शनिवार सुबह आपने क्या करना है, बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी खाद डालनी है, उसके अंदर आप पौधा लगाइए। और यदि ये पौधा कभी ना सूखे तो आप चंद्र स्वर के अंदर लगाएंगे। कोई भी पौधा चंद्र स्वर के अंदर लगाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो पौधा कभी सूखेगा भी नहीं।
यानी आपकी बाईं सांस चल रही हो, यानी कि ये लेफ्ट नोजल चल रही हो। उल्टे हाथ से ही आप उसके अंदर मिट्टी डालिए, उल्टे हाथ से ही आप खाद डालिए, उल्टे हाथ से ही आप पौधा लगाइए, उसके हाथ से ऊपर करिए, खाद भी डालिए, उसके बाद पानी भी दीजिए, और शनि भगवान का नाम लेते लेते और या बजरंग बली का नाम लेते लेते कि ये जो मैं अपराजिता का पौधा, इसको विष्णुकांता भी कहते हैं, यदि ये पौधा हम लगाते हैं तो हमारे ऊपर शनि के किसी प्रकार इस कारण से अनिष्ट हो रहा, तो इसको दूर करने का मैं एक प्रार्थना के रूप में इसको लगा रहा हूँ। बस ये कृपा बनी रहे। बाकी उपाय मैंने बताए हैं, और साथ में गुड़हल के 2-3 फूल लगा लें लाल रंग के, वो आप दिन के समय लगा सकते हैं, शुक्रवार को लगाइए तो अति उत्तम। और 9 दिन लगातार रात को 9 बजे काली माता को आपने उसके फूलों का हार बनाकर 9 दिन लगातार 9 फूल लीजिए, लगाइए और काली माता को अर्पण कर दीजिए। आपकी शनि की दशा, शनि आपका किसी प्रकार से भी आपको कैसे हैं जो तंग कर रहा है, उसका प्रतिशत जरूर कम होगा, अहित नहीं होगा आपका, किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। और वैसे भी जब आप पुराने खेल से बाहर आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, अपने चाचा की सेवा करिए, अपने पिता को सम्मान दीजिए। शनि भगवान ने कभी नहीं कहा कि पिता को सम्मान मत दो। अक्सर लोग क्या करते हैं, पिता को सम्मान देते हैं और शनि की पूजा करते हैं या सूर्य की पूजा करते हैं। तो ऐसा मेरा विश्वास है, यदि आप इनको प्रसन्न करके चलते हैं तो शनि भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। बाकी गुड़ चना है, बांटिए बंदरों को, अति उत्तम है। मतलब सब आपके आचरणों से ही जुड़ा है, आप अगर ठीक हैं तो सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, इन उपायों को कीजिए। और शनि यंत्र के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, शनि की बहुत चीज़ें हैं, संपर्क करिएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जय राम, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय श्री राम, जय गुरु जी।